गीतांजलि की वजह से बिगड़ी अभीरा की हालत, अरमान मारा थप्पड़। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है धमाकेदार एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि अरमान को जबरदस्ती गीतांजलि हनीमून पर लेकर चली जाती है और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि यहाँ पर भी उसकी किस्मत उसका पीछा कर रही है। गीतांजलि जबरदस्ती अरमान को मनाकर मसूरी पहुंच चुकी है, जहां पर अप्सरा की रिजॉर्ट खुद आदिश ने खरीद लिया है अबीर की खातिर, और वहीं पर अभी लाखों समय से बाहर लाने की कोशिश कर रही है मेरा के साथ मिलकर। और यहाँ पर अरमान की कॉल करने पर भी मेरा और दादी सब बताते नहीं है कि वह कहाँ रुके हुए, लेकिन यहाँ पर किस्मत एक बार फिर से अरमान अबीरा को साथ ले आएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और गीतांजलि इस रिजॉर्ट को अपने हनीमून के लिए बुक कर देती है, जो कि अप्सरा का रिजॉर्ट है और दानिश आने खरीद लिया है। इसके बाद देखने को मिलता है कि यहीं पर अभी रखो एहसास हो जाता कि अरमान उसके आसपास ही है। तभी वहां पर माता की चौकी निकल रही होती है और वह मूर्ति गिरने वाली होती, और अरमान और अभी रात साथ में उसे संभालते हुए मंदिर तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर उन दोनों को आशीर्वाद मिलता है और पंडित जी उन दोनों को कपल समझकर आशीर्वाद दे देते हैं और यहाँ पर रहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। और यह सुनकर गीतांजलि बुरी तरह से भड़क जाती है। वह रिजॉर्ट पहुंचती है जहां पर देखी है कि अभीरा, दादी, समायरा तीनों ही है और यहाँ पर काफी रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी रात स्लिप होने वाली होती है, लेकिन अरमान इस थाम लेता है एक और उसका दुपट्टा यहाँ पर उड़कर हम दोनों पर गिर जाता है और काफी क्यूट मोमेंट होता है, जिसे देखकर गीतांजलि पूरी तरह से भड़क जाती है और यहाँ पर अरमान को साइड में कर अभी रखो, जबरदस्ती उसे दूर करके अभी रखो जोरदार धक्का देती है और अरमान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है दीवार बनकर और अभीरा को कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त किया, मेरी बच्ची को तुमने जीना लेकिन मेरे पति को भी छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम जिसकी भी जिंदगी में जाती हो ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हो। तुम्हारे आने से पहले हमारी फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे हाथ ही देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। और तुम पहले पोद्दार परिवार की जिंदगी में तो उनको बर्बाद कर दिया, अंशुमन की जिंदगी में गई तो उसे बर्बाद कर दिया। कोर्ट में भी गुनाह मान सकता है, लेकिन जिसकी जिंदगी में तुम जाती हो उसे बर्बाद ही कर देती हो, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरे और अरमान के बीच में आने की कोशिश मत करो। तुम अपने आप संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों किसी का सहारा लेती वो और इतना कुछ सुना देती है कि अब वीर की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। अभी रात जोर से चिल्लाते भी होश अगर गिरने वाली होती है, लेकिन अरमान उसे संभाल लेता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि यह सदमे में जा चुकी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें साइकेट्रिस्ट की थेरेपी लेनी होगी और कुछ मेडिसिन से। लेकिन आपको हम पहले कह देते हैं कि इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, इन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए, वर्णी को मन भी जा सकती है या दिमागी संतुलन खो सकती है। इसके बाद अरमान यहाँ पर जो गीतांजलि उसके पीछे भी जाती है, अरमान उसे पर भड़क जाता और कहता है कि आप तसल्ली हो गई, तुम यही देखना चाहती थी ना कि मेरा कभी समय से बाहर आई नहीं, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तो तुमसे प्यार का की शादी नहीं कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे कोई उम्मीद मत रखना, और तुम्हें इतना कुछ सुनने की क्या जरूरत थी? और अरमान यहाँ पर गीतांजलि को अभीरा की हालत को देखते हुए जोरदार थप्पड़ मार देता है। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि पर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे माफ कर दो अरमान, लेकिन अरमान कहते तुम्हारी माफी से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, गीतांजलि अभीरा की जान भी जा सकती है और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभीरा से प्यार करता हूँ और अपना प्यार कबूल करते हुए अरमान गीतांजलि को थप्पड़ मारता कहता है कि हमारा अब रिश्ता खत्म और उड़ा देगा। गीता